नमस्कार, भाग्य जाने में आपका स्वागत है। मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आज आपके सामने लेकर के आया हूँ मूलांक 2 वालों के ऊपर परिचर्चा। मूलांक 2 जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। इसका प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जो हमें शीतलता प्रदान करता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो मन का कारक माना गया है। चंद्रमा जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार माता का कारक माना गया है। नवग्रहों में जिसे रानी की उपाधि दी गई है, यानी स्त्री संज्ञक ग्रह माना गया है। ऐसे व्यक्ति के अंदर इसी चंद्रमा की भांति ही गुण होते हैं। अगर हम मूलांक 2 वाले के गुणों को देखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला गुण होता है वो भावुक होते हैं। ये सामने वाले के दुख को देख करके बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर इन्हें अपनी कहानी सुनाता है, अपना दुख दर्द सुनाता है, तो ये उसके दुख में दुखी हो जाएंगे और ये उसके सुख में सुखी हो जाएंगे। ये अपना दुख भी उस व्यक्ति के सामने भूल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जो दूसरा गुण होता है वो कलात्मकता इसके अंदर होती है। नित्य नया कुछ करते रहना, रचनात्मक कार्यों को करते रहना इनका सबसे बड़ा गुण होता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति नौकरी में सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। ये योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इनकी स्वयं की योजनाएं इनके लिए फलीभूत नहीं होती है। आकर्षण शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा गुण इनका आकर्षण होता है। कोई भी व्यक्ति इनकी वाणी से बड़ी अत्यधिक प्रभावित होता है, जिससे वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सुंदर तो ये होते हैं, लेकिन सुंदरता के साथ साथ में यदि ये सुंदर ना भी हों तो भी व्यक्ति इनकी वाणी की तरफ जरूर आकर्षित हो जाता है और इनकी तरफ खिंचा चला आता है। ये बड़े विद्वान भी होते हैं, बुद्धिमत्तापूर्वक तर्कपूर्ण बात करते हैं, शास्त्रोक्त बात करते हैं और अपनी वाणी से ये दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इनका जो जीवन है एक राजकुल की तरह जीवन ना होकर के अपितु इनका जीवन सादगी भरा जीवन होता है। सरल जीवन जीने ये विश्वास करते हैं, फालतू के दिखावे में ये विश्वास नहीं करते हैं। यदि इनके अंदर अच्छे गुण हैं तो इनके साथ साथ में इनके अंदर कुछ अवगुण भी हैं, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि मना एवं मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रूपु। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और वही मन में अगर वो वश कर ले तो बड़े से बड़े योगी बन जाते हैं, और मन अगर वश में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भोग विलासिता की ओर अग्रसर होता है और वह पतन का कारक हो जाता है। इस कारण से इनका जो सबसे बड़ा गुण है चंचलता मानी गई है। चंचलता के कारण इनके कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। इनके संबंधों में चंचलता के कारण दिक्कतें आती हैं। इनके कार्य व्यवसाय में इसके कारण से दिक्कतें आती हैं और इस कारण से इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी होती है। किसी कार्य को करने का ये ठान तो लेते हैं, लेकिन उस कार्य को ये बीच में छोड़ देते हैं, जिस कारण से ये लापरवाही भी एक इनका अन्य गुण है। और चंद्रमा क्योंकि वृश्चिक राशि में भी होता है और नीच का माना जाता है, और क्योंकि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा भी माना जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है। तो जिन व्यक्तियों का इस समय में जन्म होता है उनके लिए स्थितियां मजबूत होती है, लेकिन जिसका कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक जिनका जन्म होता है, ऐसे जातकों का क्षीण चंद्रमा होता है। वृश्चिक राशि वालों का क्षीण चंद्रमा होता है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जेलसी की भावना या संकालु प्रवृत्ति भी इनका एक अवगुण होता है में देखा गया है। अगर इनकी शिक्षा की दृष्टि को देखें तो शिक्षा क्षेत्र इनका बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। किसी कारण से अगर वो शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर पाते हैं तो भी वह कहीं ना कहीं उसमें संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर कर लेते हैं जिससे उनका जीवन यापन संतुष्टिदायक होता है। अगर इनके वैवाहिक पक्ष को देखा जाए तो वैवाहिक पक्ष में इनका प्रेम संबंध भी होते हैं, और प्रेम संबंध में किसी किसी का तो अंतर जातीय विवाह भी होता है, यद्यपि हर किसी का नहीं हो पाता है। वो ग्रहों की स्थिति भी वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि 2 का अंक जो है अगर वैदिक ज्योतिष में देखा जाए तो 2 का अंक वृषभ राशि को माना गया है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति का शुक्र भी बड़ा होता है और ऐसे व्यक्तियों के बहुत से प्रेम प्रसंग या मित्र बहुत होते हैं, लेकिन इसकी अंतर जातीय विवाह भी होता है और अरेंज मैरिज भी ही होती है। दोनों तरीके की इनकी मैरिज होती है। वो उनके हॉरोस्कोप से भी पता लगता है या अन्य ग्रह स्थितियाँ या अंकों के आधार पर भी पता लगता है। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। प्रेम संबंधों में इनका बदलाव निरंतर रहता है, परिवर्तन रहता है, तो उन संबंधों में ये उतना
अच्छा नहीं कर पाते हैं। कार्य क्षेत्र को देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस आदि तो करता है लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे व्यक्ति कम ही सफल हो पाते हैं। और देखा जाए तो नौकरी पैसा ही में ही ये अधिकतर व्यक्ति अच्छे सफल होते हैं। ये दूसरों को सलाह तो दे सकते हैं, दूसरों को योजनाएं बता सकते हैं, दूसरों की योजनाओं पे ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की बनाई योजनाओं में ये अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। तेल के कार्य, चीनी आदि के कार्य, दवाइयों के कार्य, एजेंट आदि के कार्य, अभिनय, नृत्य, संगीत आदि के कार्य, प्रॉपर्टी आदि में ठेकेदारी आदि के कार्य इनके लिए लाभकारी होते हैं। दूध दही से संबंधित कार्य भी इनके लिए कार्य लाभकारी होती है। पानी, जल टैंकर, कोल्ड ड्रिंक आदि के कार्य भी इनके लिए लाभकारी होते हैं। ये भाइयों में अगर देखें जाए तो भाइयों में मूलतः ये सबसे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। अगर संतान पक्ष की बात की जाए तो इनकी अधिकतर कन्या संतान होती है, पुत्र संतान बहुत कम होती है। इनकी बीमारियों की अगर बात की जाए तो बीमारी अवस्था में अधिकतर ये जो है मानसिक तनाव ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि छिन्न चंद्रमा के कारण अधिकतर ये अस्वस्थ रहते हैं और इनको एक प्रकार का वहम बना रहता है, जिस कारण से इनको शारीरिक पीड़ा इनकी मानसिक तनाव के कारण सबसे ज़्यादा रहती है। सिर दर्द की शिकायत इनको रहती है, छोटी मोटी कोई ना कोई चोट फटांग इनको लगती रहती है। हृदय रोग इनको हो सकता है, पीलिया आदि रोग इनको हो सकता है, पांडु रोग इनको हो सकता है, साथ ही साथ स्वप्न दोष आदि रोग भी इनको रह सकता है। अब इन रोगों से संबंधित यदि उपाय को किए जाए तो इन रोगों से संबंधित उपाय के लिए इनको चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, चांदी का छल्ला इनको धारण करना चाहिए, पूर्णमासी का इनको व्रत करना चाहिए, भगवान शंकर जी की इनको आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का निश्चित रूप से इनको जप करना चाहिए और चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। आशा है मूलांक 2 वालों के बारे में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहेगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगी तो अच्छी लगी, बुरी लगी तो बुरी लगेगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ और ज्ञानवर्धक बातें लेके आऊँ। आप किन बातों पे इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष क्षेत्र में, उससे संबंधित मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको प्रस्तुत कर सकूँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।